कन्वर्सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th साइंस का 9th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का पार्ट 3 सीखेंगे। अब इसमें हमें क्या दिया है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और उसके इफेक्ट्स क्या क्या करना है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पूरा मेट्रोलॉजिकल के बारे में सीखा था और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स मॉडल्स के बारे में। आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो देख लो, व्हाट इज मीन बाय पोल्यूशन। पोल्यूशन होता क्या है आपको बताना है। ओके, ऑब्जर्व द गार्बेज कलेक्टेड इन द डस्टबिन ऑफ योर क्लासरूम। क्लासरूम में गार्बेज क्या कलेक्ट हो रहा है, तो पीसेस ऑफ पेपर रहेंगे, देन इरेजर रहेगा, कुछ जो शार्प करते हैं ऑफ पेंसिल उसका जो लकड़ी होती है वो रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर इस पिक्चर में हमें क्या दिया है, पीसेस ऑफ पेपर, प्लास्टिक बॉटल, कैन्स एंड ग्लास, यानी कि बॉटल, ग्लास की बॉटल्स। तो आपको ये दोनों पिक्चर ऑब्जर्व करनी। कौन सी पिक्चर अच्छी दिख रही है, तो नीचे वाली बी वाली। क्यों, तो यहाँ पर क्या है, सेम एरिया है मगर गार्बेज है और यहाँ पर क्लीन एरिया है। तो ये दिखने में बी वाला हिस्सा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। तो देख लो, मेनी वेस्ट मटेरियल आर जनरेटेड थ्रू वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटीज, दे आर कॉल्ड एज सॉलिड वेस्ट। यानी कि जैसे कि आप देख लो, स्टूडेंट हो तो आपका क्या होगा, इरेजर का कचरा होगा, पेजेस हो गए, देन प्लास्टिक की बोतल रहेगी, पीसेस ऑफ पेपर रहेंगे। तो ये क्या होगा, पूरा आपका सॉलिड वेस्ट। अब ये स्टूडेंट्स का हो गया, ऐसे इंडस्ट्रीज का, हर एक ह्यूमन बीइंग का एक्टिविटीज के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल तैयार होता है उसे बोलते हैं हम सॉलिड वेस्ट। If these waste materials are not properly disposed of, they can be valuable source of energy. मगर अगर हमने इसे प्रॉपरली डिस्पोज किया तो उससे हम एनर्जी पा सकते हैं। Currently, solid waste is a serious worldwide problem as it causes both water and soil pollution. Solid waste के कारण सॉइल और वाटर पोल्यूशन हो रहा है और ये वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे दुनिया का प्रॉब्लम बन चुका है कि जो कूड़ा कचरा तैयार हुआ है उसे कैसे हम डिस्पोज ऑफ कर सके, उससे किसे निपटा जा सके। सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड हेल्थ। अब सॉलिड वेस्ट का कौन कौन से फील्ड्स पे ऊपर इफेक्ट हो रहा है, देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर्यावरण की नुकसान एंड हेल्थ। अब देख लो, जहां पर आपको गार्बेज बढ़ रहा है, हेल्थ के प्रॉब्लम्स अरेंज हो गए, उसके ऊपर पैसा आपका जाएगा गवर्नमेंट का, और एक कूड़ा कचरा साफ करने के लिए भी पैसा जाएगा। तो इकोनॉमी के ऊपर ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन, तो उससे निकले हुए गैसेस ले लो, ये ऐसे कहाँ भी फैलेगा, तो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से इसका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने वाला है ऐसे। It has posed a very serious threat to nature and human habitat. इसका नेचर पर भी बैड इफेक्ट हो रहा है और ह्यूमन के हैबिटेट यानी कि उसके रहने की जगह के लिए भी। बिकॉज ऑफ एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन इट कॉजेस, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पे ऊपर क्यों पोल्यूशन अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इस कचरे से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का लेंगे तो आप देख लो, प्लास्टिक बैग्स बहुत सारी आप किस में डाल रहे हो, तो नदियों में, नालों में। तो ये क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है। और यही पानी, अगर जो प्लास्टिक का केमिकल होता है, यही पानी हमने अलग अलग यूज के लिए, जैसे कि पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए यूज किया, तो उस केमिकल का हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट होता है। देन डू यू नो में देख लो क्या दिया है मैं, solid waste generated in main metro cities of the state is approximately as follows. अब कितना सॉलिड वेस्ट डेली बेसिस पे कितना जनरेट हो रहा है, देख लो, मुंबई में 5000 टन रोज कचरा जमा होता है, पुणे में 1700 टन, नागपुर में 900 टन, इतना कचरा हर दिन जमा हो रहा है। ऑन द 26th July 2005 a serious flood calamity has arisen in Mumbai.
अब मुंबई में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी 26 जुलाई 2005 में। इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द कैलेमिटी, यानी कि सॉलिड वेस्ट का डिस्पोज नहीं किया गया था, इसके वजह से बारिश तो हो रही थी मगर जो ड्रेनेज लाइन हो रही थी उसमें पूरा प्लास्टिक के बैग, सॉलिड वेस्ट पूरा जम गया थे ड्रेनेज, जिसके कारण पानी क्या हुआ, ड्रेनेज लाइन से नदियों में, समुद्र में नहीं गया, तो क्या हुआ, वो रस्तों के ऊपर कलेक्ट होना चालू हुआ। इसकी वजह से बहुत बड़ी बाढ़ आई थी 26 जुलाई 2005 में। अब देख लो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कैसे कैलेमिटी आ सकती है। Thus we see that accumulation of solid waste can lead to various calamities. अगर एक कूड़ा कचरा जमा हो गया तो इससे वजह से बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। आगे देख लो हमें क्या दिया है। We make use of many materials and articles in our daily life. They are different kinds. Some of them are reusable, but some have to be discarded. यानी कि कुछ आप जो चीजें यूज करते हो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप रीयूज कर सकते हो और कुछ ऐसी होती है जिसको आप फेंक देना ही, खत्म होने के बाद फेंकना पड़ता है। आपके पेन देख लो, अगर आपके कार्टिएज के पेन होंगे, बराबर, कार्टिएज केवल नहीं तो शाही के इंक के, तो उसमें आप इंक डाल के, कार्टिएज डाल के वापिस वही पेन यूज कर सकते हो। मगर यूज एंड थ्रो वाले बॉल पेन देख लो, 2-3 रुपए में आते हैं, वो एक बार खत्म होने के बाद उसमें इंक नहीं डाल सकते, उसको डायरेक्टली हमें फेंक देना पड़ता है, बराबर। However, if they are not properly disposed of, it affect the environment adversely. मगर अब हमने अगर यहाँ कहीं पर भी ऐसे ही फेंक दिया वो पेन्स वगैरह को, तो आपका एक पेन ऐसे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में देख लो कितना कचरा कूड़ा जमा हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है, देख लो क्लासिफिकेशन क्या है और उसके सोर्सेस, यानी कि वो कहां से आता है। जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट किसे कहते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट होता है जो घरों में वेस्ट फूड, वेस्ट पेपर होता है, प्लास्टिक पेपर्स, प्लास्टिक बैग्स, पॉलिथीन बैग्स वगैरह, वेजिटेबल के बैग्स, फ्रूट की स्किन्स, ऊपर वाली स्किन उनकी, ग्लास एंड शीट मेटल आर्टिकल्स, ग्लास कांच से बने हुए कुछ आर्टिकल्स, मेटल से बने हुए आर्टिकल्स, इन सभी को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो इंडस्ट्री में तैयार होते हैं, जैसे कि केमिकल्स अलग अलग यूज होने वाले, पिगमेंट्स, कलर्स, स्लज, यानी कि जो नीचे स्लज तैयार होता है कोई भी केमिकल प्रोसेस के दरमियान, एश, जैसे कि देख लो शुगर फैक्ट्री में मोलासिस जलाते हैं, बराबर, कोल की फैक्ट्री में कोयला जलाते हैं तो उसकी एश तैयार होती है। वो मेटल्स फैक्ट्री में बहुत सारा मेटल तैयार होता है। ये सारा क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। आगे है हजार्डस वेस्ट, यानी कि जो बहुत ही विनाशकारी है, विषारी। केमिकल्स जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में प्रोसेस के दरमियान हैजार्डस, जानलेवा केमिकल्स तैयार होते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स तैयार होते हैं। एक्सप्लोजिव, जो बम जिसके फटने का धोखा होता है। इन्फेक्शियस मटेरियल्स, इन्फेक्शियस मटेरियल यानी कि नीडल्स वगैरह, देखो ये क्या आएगा, पूरा हैजार्डस में वेस्ट में। फार्म एंड गार्डन वेस्ट, यानी कि हमारी खेती नहीं तो गार्डन में कौन सा वेस्ट आएगा, लीव्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, ब्रांचेस ऑफ ट्री आएंगे, क्रॉप रेसिड्यू फ्रॉम स्ट्रॉ, यानी कि अगर खेती हो गई, हमने गन्ने की खेती की होगी, ऊपर वाला गन्ना काटते हैं, जो नीचे बचता है वो क्या होता है, क्रॉप रेसिड्यू। एनिमल का यूरिन होता है, डंक होता है इनके, यानी कि उनका मलमूत्र। पेस्टिसाइड्स यूज किए हुए, रिमेन्स ऑफ वेरियस केमिकल एंड फर्टिलाइजर, बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है फार्म्स में, गार्डन्स में, तो सारा आता है फार्म और गार्डन वेस्ट में। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसे हम ई वेस्ट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का वेस्ट, टीवी सेट, सेल फोन, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, देयर पार्ट्स, आपके जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, हेयर ड्रायर ले लो, वेपराइजर ले लो, देन ओवन ले लो, ये खत्म होने के बाद, इनकी लाइफ खत्म होने के बाद वो ठीक नहीं होते तो उन्हें फेंक देना होता है, तो इन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि मेडिकल लाइन से संबंधित, जैसे कि बैंडेज,
किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बैंडेज बांधते हैं, को वापस जब ड्रेसिंग करने आते हैं तो ऊपर जो हमारा पहले वाला बैंडेज निकाल देते हैं, तो कहीं पर भी फेंकना नहीं होता। डॉक्टर क्या करते हैं, उसे सही तरीके से डिस्पोज करते हैं और जो वैन आती है उस वैन वाले को देते हैं। तो बैंडेजेस, ड्रेसिंग हुई, ग्लोव ऑपरेशंस, चेकिंग के वक्त यूज किए हुए ड्रेस, ग्लोव्स, नीडल्स, सलाइन की बॉटल्स, मेडिसिन की बॉटल्स, टेस्ट ट्यूब्स अलग अलग यूज की हुई, बॉडी पार्ट्स। देख लो कैसे कि आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया तो अपेंडिक्स आपका यहाँ कहाँ भी फेंक देंगे क्या, यहाँ वहां नहीं, ये क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट बनता है। देन हमारा ब्लड एक्सेट्रा फ्रॉम क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, कहां पर एक जनरेट होगा, क्लिनिक, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक और लैब्स में बायोमेडिकल वेस्ट यहां पर जनरेट होगा। अब अर्बन वेस्ट, अर्बन यानी कि शहरी भागों में कौन सा होता है, वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि घरों में जो इंडस्ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनमें से निकला हुआ कचरा, एंड लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, और बड़े वाले इंडस्ट्रीज में। देन कैरी बैग्स, जो हम प्लास्टिक की कैरी बैग्स यूज करते हैं वो वाली, ग्लास, कांच, मेटल के पीसेस और रॉड्स मेटल के। आगे देख लो, थ्रेड्स होते हैं, रबर होता है, पेपर होते हैं, कैन फ्रॉम शॉप्स यानी कि जो पेप्सी वगैरह का कैन होता है, वेजिटेबल होते हैं, मीट मार्केट्स में से जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है वो वाले, और कंस्ट्रक्शन का वेस्ट यानी कि सीमेंट वगैरह, वहां के यूज किए हुए कील, आयरन नेल्स, आयरन टूल्स वगैरह। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी कि जिनसे रेडिएशंस बाहर आती है, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स लाइक स्ट्रोंटियम 10, cerium 141 and barium 140 and heavy water are generated from atomic energy plant। अब ये रेडियोएक्टिव मटेरियल कहां पर जनरेट होता है, तो एटॉमिक एनर्जी प्लांट में। यूरेनियम माइंस में, यूरेनियम की माइंस होती है, उसमें भी ये रेडियोएक्टिव मटेरियल वेस्ट तैयार होता है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में एंड न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट्स पे। ये सोर्सेस कहां पर है देख लो, एटॉमिक एनर्जी प्लांट होगा, यूरेनियम की माइंस होंगी, देन एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स होंगे और न्यूक्लियर वेपन। अब आगे देख लो, माइनिंग वेस्ट, माइंस के यहां कौन से वेस्ट तैयार होते हैं, तो लीड, एर्सेनिक, कैडमियम, ये हो गए हमारे माइनिंग वेस्ट। आगे हमें दो कैटेगरीज दी है, मेन कैटेगरीज वेस्ट की, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है वो देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल में आता है, दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स की मदद से इसे हम डिग्रेड, छोटे छोटे हिस्सों में कट करके वो अगेन नेचर में चला जाएगा, उसका पूरा डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इट इज मेनली इंक्लूड, अब इसमें बायोडिग्रेडेबल में इंक्लूजन किस वेस्ट का होता है, तो किचन वेस्ट का, किचन में जितना सारा यानी कि खाना बचा हुआ है, फ्रूट्स बचे हुए हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ए, देन एश, सॉइल, डंक यानी कि काउ डंक वगैरह, एंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इनका समावेश होता है। दिस वेस्ट इज मेनली ऑर्गेनिक टाइप, ऑर्गेनिक यानी कि नेचर से बना हुआ ये वेस्ट होता है, जिसे हम वेट सॉलिड वेस्ट नहीं तो सिंपली वेट गार्बेज बोलते हैं। देख लो, हमारे जो कचरा कलेक्ट करने वाली गाड़ी वगैरह आते हैं उसमें लिखा हुआ था वेट गार्बेज, ड्राई गार्बेज, सूखा कचरा, ओला कचरा, ऐसा है। आ गया समझ में आपको। देन इट इज केयरफुली डिकम्पोज, इसे हम डिकम्पोज करते हैं, वी कैन गेट कंपोस्ट, कंपोस्ट खत मिलता है इसकी वजह से, फ्यूल ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम इट, और इसकी वजह से हमें फ्यूल भी मिल सकता है। सच बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड इन मेनी सिटीज, यानी कि इस कूड़े से अलग अलग एनर्जी कंपोस्ट खत बनाने के प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत सारे सिटीज में तैयार हो चुके हैं।
अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है वेस्ट, तो देखते हैं। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड। अब इसका डिग्रेडेशन होता नहीं इजीली, बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और द यूज ऑफ वेरियस टेक्निक, और डिग्रेडेशन होने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज हमें करना पड़ता है। इट इंक्लूड, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन कौन इंक्लूड होता है, तो प्लास्टिक, मेटल्स एंड अदर सिमिलर ऐसे ही मटेरियल। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एज ड्राई सॉलिड वेस्ट, नहीं तो ड्राई गार्बेज। इसे क्या बोलेंगे हम, ड्राई सॉलिड वेस्ट, नहीं तो ड्राई गार्बेज। तो आपको क्या आ सकता है, तो डिफरेंस, कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहां पर ये पेज भी हमारा खत्म होता है और ये पार्ट भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।